ये इजी लेस बनाने के लिए हमने पर्ल्स का इस्तेमाल किया है। मल्टी कलर पर्ल्स मैंने यूज़ किए अलग अलग टाइप के। आप विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले अपने थ्रेड को अटैच करें फैब्रिक पर, उसके बाद चेन 1 बनाएंगे। अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर हमें सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब ये जो डिस्टेंस है जो सिंगल क्रोशे बनाया है और चेन 1, ये स्पेस में हमें हुक इंसर्ट करके 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें इसे सिंगल क्रोशे बनाकर इस तरह से जहाँ तक ये हमारा शेल जाता है वहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। तो फैब्रिक में फिर से हमने हुक इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे बनाकर अपने शेल को अटैच कर दिया। अब लूप को पुल करेंगे और एक पर्ल को इंसर्ट करेंगे। तो ये जो लूप पुल किया है हमने, इसमें स्लिप कर देंगे इस तरह से पर्ल को। अब ये पर्ल का साइज़ देखकर उसके डिस्टेंस हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो इतना इसका गैप रखकर हम फिर से हुक को फैब्रिक में इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाकर इसे हम अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हमें फिर से चेन 3 बनाना है, 1 2 3। अब ये जो सिंगल क्रोशे और पर्ल की जो स्पेस है हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब इसके डिस्टेंस को देखेंगे कहाँ तक ये जाता है, वहाँ पर हम इसे जाकर अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे बनाकर मैंने इसे अटैच कर दिया। अब फिर से लूप पुल करेंगे और सेम स्टेप को हम फॉलो करेंगे। इस तरह से पर्ल इंसर्ट किया और डिस्टेंस इसका चेक करके हम इसे 1 सिंगल क्रोशे बनाकर इस पर्ल को फैब्रिक में अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे से ये पर्ल अटैच हो चुकी है। अब आप सेम रिपीट करते रहेंगे। चेन 3 बनाएंगे और ये पर्ल और सिंगल क्रोशे के बीच का जो गैप है, चेन 3 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसे सिंगल क्रोशे बनाकर अटैच कर देंगे। अब सेम फॉलो करते रहे और ये बनाते रहें। इस तरह से इसे कंप्लीट करें।